हेलो दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, गुड आफ्टरनून। जब से हमारे वो ग्रेट कलाकार मनोज कुमार जी फिज़िकल फॉर्म में, मैं कहता हूँ, हमारे बीच नहीं रहे, हमेशा हम यही कहते हैं कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उनकी आत्मा, उनकी रूह, उनके ख़्यालात तो बरसों बरसों, कई सदियों तक हमारे साथ रहेंगे। तो मैंने सोचा कि वो अपने भारत कुमार, उनको हम जानते थे भारत कुमार के नाम से, तो मनोज कुमार जी के ऑनर में पेइंग ट्रिब्यूट टू हिम, होमेज टू हिम, अपनी श्रद्धांजलि। कई दिन से मैं सोच रहा था कि इसको कुछ करें, और लेकिन कुछ दिन लगते हैं आंसू सूखने में भी, और एकदम नहीं बोला जाता, आपका दिल इतना भरा होता है। तो आप देखिए कि एक इंसान ने, मेरे को सबसे पहली बात उनकी ये याद आती है कि हम छोटे से थे तो पिक्चर हमने शहीद देखी जिसमें भगत सिंह बने हो, और भगत सिंह तो ऑल टाइम ग्रेट थे और हैं, रहेंगे। लेकिन जितना हम पढ़ते हैं, ये साइंस भी कहती है कि जो हम पर्दे पे देखते हैं, जो आंखें देखती हैं, वो ज़्यादा देर तक सिस्टम में रहता है आपके। तो वो भगत सिंह को तो हमने सोचा, सुना, पढ़ा था, लेकिन जब देखा भगत सिंह को रूबरू मनोज कुमार के रूप में, या मनोज कुमार को भगत सिंह के रूप में, वाइस वर्सा, तो तब से एक छाप मेरे को लगता है कि हमारे आसपास सब दोस्तों में, जिन्होंने भी वो पिक्चर देखी, एक भगत सिंह की याद ताज़ा हुई, एक देशभक्ति की भावना जागती है। तो जितना उसका इफ़ेक्ट होता है, और मैं समझता हूँ कि हम सबकी लाइफ में, मैंने तभी आज सोचा कुछ ना कुछ बसंती कलर होना चाहिए जो भी टी शर्ट पहनूं, तो बड़ी, मैंने इसलिए बसंती भी उसमें देख के सिलेक्ट किया। तो भगत सिंह की जो पिक्चर, मैं समझता हूँ एक फाउंडेशन बनी हमारे कई दोस्तों की, एक पर्सनैलिटी की, उनकी कोर पर्सनैलिटी की। उसका सारा क्रेडिट मैं मनोज कुमार जी को देता हूँ कि उन्होंने पर्दे पे आके वो दिखाया। और वो गाना जो था, मेरा रंग दे बसंती चोला, तो बसंती आज भी हमारे दिल के कितने करीब है, और कितनी एक देशभक्ति की भावना, एक कुर्बानी की भावना। और उसके बाद फिर लोगों ने भगत सिंह को पढ़ा, फिर जो आगे पढ़ना चाहते हैं, कुछ उस लाइन पे करना चाहते हैं, तो एक याद ताज़ा की। तो मैं समझता हूँ ये एक सबसे बड़ी उनको श्रद्धांजलि तो भगत सिंह के रूप से भी मेरे को लगता है उनको याद करना चाहिए। फिर उपकार में देखिए आपने, एक फार्मर की, किसान की कितनी इज्जत करी उन्होंने, और वो जो फार्मर टर्न सोल्जर वाली एक कहानी है, और उसके गाने सोचिए, किसानों को कितना आदर दिया उन्होंने। और वो जो गाना मेरे को अभी भी याद है, गुलशन बावरा जी का वो गाना बड़ा अच्छा, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो ऐसे ऐसे कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का क्या। लाइफ की सारी फिलॉसफी आप देखिए, डिफरेंट पिक्चर्स में उन्होंने पूर्व पश्चिम में जो देश भावना का, इंडियन वैल्यूज़ को जो उन्होंने प्रमोट किया, लोगों को बताया, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं नित नित शीस झुकाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ। तो एक उनका वो दुल्हन चली एक गाना कितना हिट था। और इसी में एक और गाना मेरे को लगता है कि ये खासकर नई जनरेशन को देखना चाहिए, कितने रूप उनके, वो जो गाना उनका था, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो ये तो यंग बच्चे जो आज प्यार करना चाहते हैं और प्यार करते हैं, प्यार करना अच्छी बात है, बहुत एक किस्मत वाले ही प्यार कर सकते हैं। तो लेकिन एक मैसेज है, आज यंग बच्चे क्या करते हैं, प्यार में अगर धोखा उनको लगता है हो गया, या सेपरेशन हो गया, तो एसिड फेंक दिया, और उनकी पिक्चर्स गर्ल्स की, यंग गर्ल्स की यूट्यूब पे या उस पर डाल दी। तो उनको कुछ शर्म आनी चाहिए, और इनसे सीखना चाहिए प्यार कैसे करते हैं। कहता है मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, कितनी इज्जत करता है कि कोई बात नहीं, तुमने जो भी करा, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो देखिए, हर एंगल पे, हर एंगल, लाइफ के हर पहलू पे उन्होंने बात की, हर मौजू पे बात की। और वो यादगार का गाना एक तारा बोले, उसको तो मैं थोड़े से पैरा उसके पढ़ने चाहूँगा जो आखिर में। लेकिन शोर में आप देखिए, एक प्यार का नगमा है, एक प्यार का नगमा, जादू है, मतलब आवाज़ में
ख्यालात में तो जो उन्होंने प्रेजेंट किया, एक प्यार की भी एक पूरी दास्तां और उसके क्या पहलू हैं और प्यार की क्या वैल्यू है। तो कितना आप देखिए, रोटी कपड़ा और मकान में उन्होंने उस टाइम सोचिए 50 साल पहले ये बात की, रोटी और कपड़ा और मकान की, कि अनएम्प्लॉयमेंट की। जो आज के हुक्मरान हैं उनको कोई परवाह नहीं है रोटी कपड़ा है कि नहीं, वो मंदिर मस्जिद में आपको उलझा के रखे हुए हैं। तो इनसे मैसेज मिलना चाहिए। मनोज कुमार जी ने उस टाइम मैसेज दिया कि रोटा कपड़ा और मकान की सोचो आप लोगों के पास, जिनके पास नहीं है। क्रांति में देशभक्ति की दिलीप कुमार जी के साथ उन्होंने कितना अच्छा एक रोल किया और लोगों को फिर से एक क्रांति में लाए और लोगों को बताया देशभक्ति की भावना। बेईमान एक पिक्चर उनकी थी जिसमें उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। और फिर 10 नंबरी वर्सटैलिटी, कितने हरफन मौला थे, मतलब ये दिखाता है 10 नंबरी का उनका ये रोल जो था। और हरियाली और रास्ता, ये हरियाली, कितने रोमांटिक सॉन्ग थे उनके, हरियाली और रास्ता में, हरियाली और है ये रास्ता। आप ये देखिए कि ये प्यार कैसे करना है ये भी उन्होंने बताया। देशभक्ति, नौजवानों पे जो बात की, और वो रोटी कपड़ा और मकान पे बात की, कोई पहलू नहीं छोड़ा, कोई पहलू जो उनकी ग्रेस थी। और मैं तो इसका समझता हूँ, ये एक तारा बोले के ज़रूर कुछ पैरा मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा कि एक तारा बोले सुन सुन क्या कहे वो तुमसे। ये जो एक गाना था इतना हिट हुआ, और इनके हर एक फैशन पे बात की। पहले तो था चोला बुर्का, फिर कट करके वो हुआ कुर्ता, चोले की अब चोली है बनी, चोली से आगे क्या होगा। ये फैशन बढ़ता गया और कपड़ा तन से हटता गया। तो फिर उसके बाद सोचिए 50 साल पहले ही बस कंसर्न कि फैशन भी करना है तो थोड़ी किसी ग्रेस से करिए। और वो लड़कों को, नौजवानों को, जैसे वो मुझे अभी तक याद है, आज वो बात और लगती है। ये जो बच्चे नादान ही मैं कहूँगा उनको, कि घूमने चल जाते हैं, किसी भी कोई रामनवमी पे दंगे कर रहा है, किसी और फंक्शन पे दंगे कर रहा है, या कोई और नॉन प्रोडक्टिव जो काम करते हैं बच्चे, उनके लिए उन्होंने देखो कितना अच्छा लिखा था। अरे हट तेरी ऐसी तैसी, सूरत है लड़की जैसी, तंग पेंट पतली टांगे, लगती हैं सिगरेट जैसी, देश का ये जवान है तो फिर उसके बाद ये क्या होगा। फिर पीस पे देखिए, वर्ल्ड पीस पे भी उसमें एक बड़ा अच्छा, मैं इसीलिए कहता हूँ कि बड़ा अच्छा जो भी लिखा, एक अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि जो गाना लिखते हैं उनको भी पूरा वर्मा मलिक का जी गाना है, और कल्याण जी आनंद जी का म्यूज़िक है, महेंद्र कपूर जी का गाया हुआ है। लेकिन पर्दे पे जो उन्होंने बात करी, अमन की बात करी, शांति की बात करी, और ये कहा कि हथियारों की ये दौड़ से हटो और कुछ अमन की बात करो। और बात जब उन्होंने की, अरे रॉकेट कोई बनाता है, कोई एटम बम बनाता है, अमन के नाम पे देखो वो दुनिया पे रोब जमाता है, बारूद अगर ये चल जाए तो सारी दुनिया जल जाए फिर उसके बाद। ये सब में मनोज कुमार जी ने बताया, जो पर्दे पे आया एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। मैं कहता हूँ कि जो पर्दे पे आया हमारी याद में तो मनोज कुमार है, मनोज कुमार है। मैं एक, वो बात हल्की भी लगती है लेकिन वो मज़ेदार भी है, जो दिल्ली की भाषा में हम टशन कहते हैं। मैं उनका पड़ोसी भी मतलब रहा, कि इन द सेंस कि सागर अपार्टमेंट में उनका भी फ्लैट एक है, अभी भी है। तो मैं सबको वो एक हवाबाजी में जो दिल्ली की कहते हैं, मैं कहता था मैं उनका पड़ोसी भी हूँ। तो एक मेरा और भी रिश्ता है उनसे, जो असली रिश्ता जो सब लोगों का है वो तो है ही है। और एक जो सबसे अच्छा मैं समझता हूँ, एक सबसे बड़ा जिस पे मैं समझता हूँ उनको एक्चुअली ही डिज़र्व्स भारत रत्न मोर देन एनीबडी एल्स इन दी वर्ल्ड। ये भारत रत्न उनसे बड़ा कोई दावेदार नहीं हो सकता, ये सरकार को सोचना चाहिए। और मैं उनका वो स्टैंजा मैं समझता हूँ जो आजकल के नेता पे, दुनिया भर के जो नेता जो भटके हुए हैं उन पे जो उन्होंने कहा कि दो किस्म के नेता होता है, एक देता है एक पाता है, एक देश पे जान लुटाता है, एक देश पे जान लुटाता है, एक जिंदा रहकर मरता है, एक मरकर जीवन पाता है, एक मरा तो नाम निशान नहीं, एक यादगार बन जाता है। भगवान करे मेरे देश के सब नेता भी ऐसे हो जाएं, थोड़े से लाल बहादुर हों, थोड़े से हों नेहरू जैसे, राम ना करे। अब ये जो दादागिरी करते हैं और तानाशाह नेता हैं, उनके लिए देखो कितना अच्छा उन्होंने लिखा उस टाइम, मतलब गाया और पिक्चराइज किया। राम ना करे मेरे देश को कभी भी ऐसा नेता मिले, जो आप भी डूबे, देश भी डूबे,
जनता को भी ले डूबे, वोट लिया और खिसक गया, जब कुर्सी से खिसक गया तो फिर उसके बाद एक तारा बोले। तो ये लाइन मैं समझता हूँ सबके जहन में बार बार सबको याद करानी चाहिए, खासकर जो करप्ट भ्रष्ट डिक्टेटर टाइप लीडर्स हैं, कि राम ना करे मेरे देश को कभी भी ऐसा नेता मिले जो आप भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। यही हो रहा है। आप देख लिए क्या हो रहा है। 142 करोड़ सफ़र कर रहा है। आप भी डूबे, देश भी डूबे, खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। तो मैं समझता हूँ कि मनोज कुमार जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उनके ख्यालात पे चले। और मैंने कहा बात कोई थोड़ी ज़्यादा कड़क ना तलक ना हो जाए, तो एक प्यार का भी गीत जो मैं बचपन से उनके लिए भी गा रहा हूँ और दोस्तों के लिए भी गा रहा हूँ, तो वो मैं आपसे भी साझा करता हूँ। मेरे को अच्छा लगता है, मैं थोड़ा आपके साथ गुनगुनाता हूँ। मेरे को बहुत दोस्त कहते थे कि ये गा, तो मेरे को लगता था कि मैं अच्छा गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बाद में बताया मुझे कि जब तक तू अच्छा नहीं गाएगा हम वंस मोर कहते रहेंगे। तो आप भी थोड़ा सा बर्दाश्त करें और एंजॉय करें। ये कितनी, आप देखिए, ज़बरदस्त चीज़ उन्होंने एक पूरी यादाश्त। आपको याद आ गया होगा एकदम से। मैंने कहा प्यार से ख़त्म करें बात को। कौन सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ये तो इनका एवरग्रीन सॉन्ग है। मनोज कुमार जी हमेशा हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बाँटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बाँटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब जो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मैंने सोचा मनोज कुमार जी इतने प्यारे व्यक्ति थे, इतने देशभक्त थे, तो उनकी बात जो है श्रद्धांजलि हमें एक प्यार से बात को ख़त्म करना चाहिए। और मेरे को एक हमारे जोशी साहब हैं, आरपी जोशी साहब, बहुत बड़े शायर भी हैं, आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड, वन ऑफ द फाइनेस्ट सोल आई एवर मेट। तो उन्होंने अभी कल परसों एक बड़ा अच्छा शेर भेजा, तो मेरे को लगता है कि वो भी मनोज कुमार जी पे पूरा लगता है, जो आनंद में कहता है आनंद मरा नहीं करते। तो उसी लाइन पे, उसी ज़मीं पे कितना अच्छा एक ज़ौक़ का शेर है, मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। रहता सुखन से नाम, क़यामत तलक है ज़ौक़। जो बंदा कर जाता है सुखन, मतलब चाहे शायरी लिखी है या पिक्चर बनाई है या एक म्यूज़िक दिया है, जो आर्ट दी है, उससे कहते हैं क़यामत तक नाम रहता है, उसी से नाम रहता है क़यामत तक। तो कितना अच्छा शेर है ये कि रहता सुखन से नाम, क़यामत तलक है ज़ौक़। औलाद से तो बस यूं ही दो पुश्त चार पुश्त। तो औलाद से तो दो पुश्त चार पुश्त चलेगा, जितना मर्जी पैसा बना लो, जितनी मर्जी पावर ले लो, एसेट्स बना लो। लेकिन ये जो उन्होंने कहा, जोशी साहब का मैं शुक्रिया करता हूँ कि ज़ौक़ का शेर, तो क़यामत तक नाम रहेगा मनोज कुमार जी आपका। माई सल्यूट टू ए ग्रेट सोल, ही वुड ऑलवेज बी विद अस। एक वो नितिन मुकेश जी ने एक श्रद्धांजलि दी है, वो भी आप सुनिए, बड़ा अच्छा एक प्यार का नगमा है, कितने भाव से उन्होंने गाया, बहुत अच्छा। तो आपके कुछ सजेशन हो, यू कैन सेंड मी अशोक अरोड़ा 2310@gmail.com। थैंक यू, बाय। वंस अगेन माई सल्यूट टू ग्रेट मनोज कुमार जी, थैंक यू।